वाले हैं पेंट की कटिंग। बहुत ही इजी सा मेथड, किसी भी क्लाइंट की आप बहुत ही आसानी से कट कर पाओगे और कितना भी साइज हो, चाहे कम या ज्यादा। तो चलिए सिखाते हैं आपको बहुत इजी सा मेथड। तो चलिए सबसे पहले आपको माप लेना बताते हैं। तो चलिए हम बताते हैं आपको कि हम पेंट का माप किस तरीके से लेते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। लेंथ हम कहाँ से लेते हैं? यहाँ से, कि हमने कहाँ पे बांधनी है पेंट या सलवार भी का भी अगर आप माप ले रहे हो तो हम यहीं से लेंगे। तो आप ऊपर से पकड़िए एक बार, और यहाँ से इस तरीके से कि हमने कितनी लेंथ करनी है। अब मान लीजिए जैसे कि कोई क्लाइंट बोले कि उसको बहुत ही नीचे तक चाहिए, यानी कि लॉन्ग चाहिए, तो हम उनकी करेंगे 38। अगर आप कोई बोले कि उनको एंकल में चाहिए तो उस तरीके से हम इनकी करेंगे 36। और भी ऊपर करवाना चाहता है उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। तो ये हो गई लेंथ। उसके बाद हम देखेंगे हिप। तो हिप हम यहाँ से ले लेते हैं इस तरीके से। तो इनकी जो हिप है वो हो गई 42। अब हम बेल्ट लेंगे, हिप 42, बेल्ट। बेल्ट किसको बोल रहे हैं? जहाँ पे हम बांधेंगे। तो यहाँ पे हम बांध रहे हैं तो ये होगी इनकी 39.5। इनके 40 भी ले सकते हैं हम, तो 40 ले लेते हैं ताकि आपको समझाने में इजी रहे। 40 जैसे कि इनकी बेल्ट हो गई। बस हमने यही माप लेने। एक मोहरी का आप आइडिया से ले सकते हो या फिर माप सकते हो। वो कैसे लेते हैं? जैसे इस तरीके से, जैसे चाहे वो आप सलवार की मोहरी बना रहे हो चाहे पैंट की मोहरी बना रहे हो, हम ऐसे ही लेते हैं। मीन्स एक बार पैर उठाओ हल्का सा, यहाँ से नीचे टिकाओ, इस तरीके से हम माप लेते हैं कि इनकी मोहरी इनको कितनी आएगी। हल्का सा छुप, इस तरीके से इनकी मोहरी आएगी जो वो आएगी 13 इंच की। देखो हमने बस एक उंगली रखी है अंदर। इस तरीके से हम माप के देख सकते हैं। अगर इन्होंने पैंटी पहनी हुई है तो उसमें हम देख सकते हैं। ये होता है मोहरी मापने का तरीका। तो मोहरी हो गई, लेकिन फिर भी अगर आपको बताएं तो मोहरी पैंट की 6 इंच की या 7 इंच की होती है। अगर स्ट्रेट प्लाजो बना रहे हो तो 9, 10, 11 तक चल सकता है। तो चलिए एक बार आपको कटिंग समझाते हैं। तो देखिए हमने इसके लिए फैब्रिक लिया है, ये 2.5 मीटर फैब्रिक है और ये किसी भी सूट के साथ जो सलवार का फैब्रिक आता है वही है। ये ग्लास कॉटन में है। तो कई बार आप ये भी पूछते हो कि पैंट के लिए अलग से ही फैब्रिक लेना पड़ेगा। जी नहीं, आपकी जो सलवार का फैब्रिक आता है रेडीमेड सूट में, उसी की आप पैंट बना सकते हो। दूसरा, कोशिश कीजिए कि आप हर फैब्रिक में इनर लगाएं, क्योंकि जैसे नॉर्मल अगर कोई बहुत ही मोटा फैब्रिक होता है उसमें चल सकता है, लेकिन इस तरीके के फैब्रिक में इनर लगाना बहुत जरूरी है। तो ये हमने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है, ये ग्लास कॉटन में है। चलिए इस पे दिखाते हैं हम आपको। तो हमने क्या किया, सबसे पहले डबल फोल्ड करके इस तरीके से बिछा लिया है फैब्रिक को। ओपन हिस्सा अपनी तरफ किया है, फोल्डेड आपकी तरफ है। ये कोई जरूरी नहीं कि आप ओपन ही अपनी तरफ करो, ये वैसे बता रहे हैं हम कि ओपन हमने हमारी तरफ रखा है। तो यहाँ से हम जो ये फैब्रिक डबल में ऐसे बिछाने के बाद जो दूसरा काम करेंगे वो करेंगे सीधी लाइन ड्रॉ करना, जो कि हम हर फैब्रिक में करते हैं। यहाँ से सीधा हमने लाइन ड्रॉ कर दी। एक और हम ये बताएंगे कि ओपन हिस्सा अगर हमने हमारी तरफ किया है तो जो फोल्डेड हिस्सा अपोजिट साइड है, जब ये साइड में फैब्रिक बचेगा तो ये डबल में बच जाएगा, वरना फिर सिंगल सिंगल अलग अलग पीस खुल के मिलते हैं। तो अब हम आपको एक बार माप समझा देते हैं कि हमारी जो लेंथ है वो 36 है और जो हमारी हिप है वो है 42 और हमारी वेस्ट है यानी कि बेल्ट कमर जिसको हम बोलते हैं वो है 40 और हमारी जो मोहरी है वो है 6.5 इस तरीके से। तो इतने ही माप हमने लेने हैं, इसके अकॉर्डिंग ही हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंथ का निशान लगा लेते हैं। तो लेंथ का निशान हम कैसे लगाएंगे? 1 इंच इंची टेप को ऊपर की तरफ निकालेंगे यहाँ से और उसके बाद लेंथ का निशान लगा लेते हैं। जैसे कि हमारी लेंथ है 36, उसके बाद हम 3 इंच या 2 इंच जितना आप रखना चाहो एक्स्ट्रा ले लीजिए, हम 3 इंच रखते हैं। यहाँ से सीधा निशान लगा लेते हैं। ये तो हो गई हमारी फ्रंट हिस्से की लेंथ। अब हमने चौड़ाई कितनी लेनी है वो चीज देखनी है। लेंथ हमारी हो चुकी है, चौड़ाई कैसे लेंगे पैंट की? तो सबसे पहले हम यहाँ पे भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि हमें पता लगे कि हमें ये करनी नहीं लेनी है। अब हम इसकी चौड़ाई लेते हैं।
तो चौड़ाई हम किसके अकॉर्डिंग लेते हैं? हिप के अकॉर्डिंग, यहाँ से। तो हमारी हिप कितनी है? 42। 42 का हम 4th हिस्सा करेंगे, कितना हो गया? 10.5। तो यहाँ तक हमने कन्नी है जो यहाँ से लेना नहीं है, इससे आगे से मापेंगे। ये कन्नी क्यों नहीं ले रहे हम? कई बार क्या होता है ऊंचा नीचा फैब्रिक हो जाता है, इसलिए। तो हम यहाँ से माप ले लेते हैं 10.5 पे। उसके बाद हम लेंगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा, इस तरीके से। तो हमारा ये जो टोटल है ये हो गया 12.5 इंच। 10.5 ले लिया था और 1.5 इंच एक्स्ट्रा, तो 12 इंच हो गया हमारा यहाँ से। अब हम सामना देखने के लिए टोटल इसको माप लेंगे कि हमारा कितना हो गया 12। तो 12 इंच पे ही हम यहाँ पे निशान लगा देते हैं, इस तरीके से। ये हमारा सामना हो गया, इसको हम सीधा कर लेते हैं इस तरीके से। अब हमने निकालना आसन, चौड़ाई हमने निकाल ली। अब आसन निकालेंगे, तो आसन हम कैसे निकालेंगे? 1 इंच इंची टेप को ऊपर की तरफ किया। आसन हम किसके अकॉर्डिंग निकालेंगे? कमर के अकॉर्डिंग, जो हमारे वेस्ट है उसके अकॉर्डिंग। तो वो कितनी है? 40 का हम 4th हिस्सा करेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा, यानी कि 4th हो गया इतना और 1.5 इंच एक्स्ट्रा 11.5 हो गया। अब हम इसको सीधा इस तरीके से कर लेते हैं यहाँ से। अब हमने क्या करना है? यहाँ से जैसे कि 2 या 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, वो आप साइज के अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो हमने 2.5 इंच लिया, मीडियम साइज है, थोड़ा सा नॉर्मल साइज इसको हम बोलते हैं वो है, तो आप 2.5 इंच लीजिए। हैवी साइज है 3 इंच लीजिए, उससे भी हैवी है तो 3.5 तक भी ले सकते हो। अगर कम है तो 2 या 2.25 भी ले सकते हो। तो आपका ये हिस्सा यहाँ से ऐसे हो गया। अब इसको राउंड शेप दे देते हैं। कई बार क्या होता है कि राउंड शेप भी आपको समझ नहीं आती कि हमने कैसे देनी है, तो आप कैसे दोगे? यहाँ से जितना लिया है, मीन्स यहाँ से 2.5 इंच लिया, 2.5 इंच यहाँ से ले लीजिए और उनको आपस में मिला दीजिए। अब यहाँ तक आपका हो गया, आसन भी हो गया, चौड़ाई भी आपकी हो गई। अब हमने क्या करना है? इसका सेंटर माप लेना है। हमारा टोटल हो गया 15। अगर हम जैसे कि यहाँ से देख रहे हैं तो 15 हो गया। इस कन्नी को भी देख लेते हैं एक बार, वैसे 14.5 हुआ है, तो 15 हो गया। अब हम यहाँ पे एक निशान लगा लेते हैं 7.5 पे, इस तरीके से। ये हम सेंटर बिल्कुल देखेंगे। अगर आप ये सेंटर देख लेते हो तो आपकी पैंट कभी भी तिरछी नहीं जाती। जो कई बार बोलते हैं कि आपकी पैंट उठती है, तो वो तिरछी नहीं जाती। अब हम यहाँ पे एक मोहरी का निशान लगा लेते हैं। जैसे कि हमारी मोहरी है 6.5 की, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से 3.5 लेंगे, यहाँ से भी 3.5 लेंगे, यानी कि टोटल हो गया 7 इंच। अब हमने इस निशान के साथ जो हमारा क्रोचेरी वाला निशान है उसको मिला देना है, इस तरीके से। अब हमने ये निशान इधर मिला देना है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इस निशान को हम कहाँ पे मिलाएं? तो आपने ये लाइन सीधी कर लेनी है और इस लाइन के साथ इसको मिला देना है। और यहाँ से जैसे अगर हम ऐसे के ऐसे कटिंग कर देंगे तो हमारा यहाँ पे कॉर्नर निकल रहा है। इस कॉर्नर को भी शेप देने के लिए हम एक निशान और लगा लेते हैं ऐसे। तो हमारा ये हिस्सा बाहर की तरफ जो रह गया इसको निकाल दीजिए और यहाँ से इसको कट कर लीजिए। फ्रंट हिस्से के निशान हमारे लग चुके हैं। एक हमने डाट डालनी होती है आगे पैंट में, तो यहाँ से हम वो डाट कैसे डालेंगे? जितना हमने यहाँ पे सेंटर लिया था, मीन्स इसका पूरा सेंटर जो लिया था वहां पे निशान लगा लेते हैं और ये डाट का निशान सीधा कर लेते हैं इस तरीके से। तो आप ये निशान 5 इंच की दूरी तक लगा सकते हो, 5.5 इंच की दूरी तक लगा सकते हो। ये किस लिए होता है? जैसे कि मीन्स कोई ज्यादा टाइट पहनना चाहता है 5.5 पे लगाइए, वरना 5 इंच तक लगा के छोड़ दीजिए। बस ये निशान आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आप यहाँ पे 1.25 इंच की या हाफ इंच की अपने अकॉर्डिंग कितनी डाट डालना चाहते हो वैसे डाल दीजिए। अब कोई ज्यादा ही फिटिंग की और शेप में पहनना चाहता है तो आप क्या करोगे? हाफ इंच यहाँ से डाउन कर सकते इस तरीके से। लेकिन जब हम इसको डाउन कर रहे हैं वो आपने ध्यान रखना है कि किसी की जैसे कि टमी ज्यादा है वो नीचे ही बांध
बांधता है, आपने देखा होगा कि कोई यहाँ पीछे बहुत ऊपर बांधता है, आगे बिल्कुल एकदम से ऐसे लेके आता है नीचे की तरफ, उसका डाउन कर सकते हैं। जो स्ट्रेट पहनते हैं उनकी कोई जरूरी भी नहीं है। तो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। फ्रंट हिस्से के निशान सबको समझ आ गए? हाँ, वो क्रोच एरिया छोटा ले लेते हो, और कई बार क्या होता है कि यहाँ से ये सेंटर नहीं ले पाते, ये इधर ले लेते हो या फिर उधर ले लेते हो, जिसकी वजह से वो गिदरी हमारी छोटी हो जाती है। हाँ, सो फ्रंट हिस्सा हमारा कट हो चुका है। अब हम बैक हिस्सा कट कर लेते हैं। अब हमने जो फ्रंट हिस्सा कट किया था उसको ऐसे के ऐसे उठा के और इस तरीके से रख लेंगे। जब आप इसको रख रहे हो, एक तो आपने ऊपर की तरफ फैब्रिक ले लेना है एक्स्ट्रा, दूसरा यहाँ से आपने सेंटर बिल्कुल देखना है जो आपने फ्रंट में लिया था। कई बार स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, ये सेंटर लेना भूल जाते हैं, यहाँ वाला ये सेंटर लेना भूल जाते हैं, जो कि बहुत ही जरूरी है। अब जैसे कि मैंने देखा कि मेरी पैंट बिल्कुल मैंने अपने हिसाब से स्ट्रेट रखी थी, लेकिन जब हम निशान देख रहे हैं तो ये आगे की तरफ गया हुआ है, तो आप ये सेंटर लेना भूल जाते हो, जिसकी वजह से आपकी ये पैंट यहाँ से उठती है। तो एक मेन कारण ये होता है, तो इसको हम वापस निशान के साथ मिला लेते हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग हम कैसे करते हैं, बैक पार्ट की यहाँ से एक्स्ट्रा ले लेना है, और ये निशान हमने जितना यहाँ पे लगाया था उतना ही बैक हिस्से में लगा लेते हैं। अगर किसी की हिप मतलब इतनी ज्यादा नहीं है, हिप नॉर्मल है, किसी किसी की होती है, तो आप ये 2 पे भी लगा सकते हो। जरूरी नहीं कि आगे वाला 2.5 लगाया तो ये भी 2.5 पे लगाओ। दूसरा, एक निशान हम यहाँ पे 1 इंच की दूरी पे लगा लेते हैं, नीचे से पैंट के साइड में 1 इंच की दूरी पे। अब हमने इस निशान के साथ इस निशान को मिला देना है यहाँ से इस तरीके से। तो हमने क्या किया, यहाँ से 1 इंच, जैसे कि इन्होंने जो लिया था ये 2 इंच ले रहे थे, बहुत ज्यादा लूज हो जाता जिसमें, तो 1 इंच आपने यहाँ से लेना है और यहाँ से 2.5 इंच। अब हम एक लाइन सीधी खींच देते हैं यहाँ से। वो कितने पे खींचेंगे, जो हमारी 2.5 इंच का ये गैप था बिल्कुल सीधा हमने निशान खींच दिया है। अगर मान लीजिए किसी की हिप ज्यादा है तो आप इसको ऐसे चौड़े में निशान लगा सकते हो। अगर किसी की हिप कम है तो आप इसको कम कर सकते हो। ये क्रोच एरिया इतना ही रहेगा, इसको कम कर सकते हो या इसको ज्यादा कर सकते हो। यहाँ से राउंड शेप दे देते हैं। अब हमने ये ऊपर की तरफ भी एक्स्ट्रा लेना होता है, तो वो हम कितना लेते हैं, जैसे कि एक निशान तो हम सीधा यही लगा लेते हैं। उसके बाद हिप कितनी है उसके अकॉर्डिंग हम लेते हैं 1 या 1.5 इंच या 2 इंच एक्स्ट्रा। सीधे निशान से हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया। अब हम इस निशान को यहाँ पे मिला देते इस तरीके से। तो इतना हमने ऊपर की तरफ ले लिया। कई स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि ऊपर क्यों लेते हैं। तो जब आप बैठते हो आपकी पैंट नीचे की तरफ जाती है, तो वो पैंट नीचे की तरफ ना जाए इसलिए लेते हैं, और हमारी हिप फ्रंट की बजाय बैक से ज्यादा होती है इसलिए लेते हैं। तो हम इसकी भी यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। इसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स है कि ये भी गलती करते हैं, अभी यहाँ के जो ये हिस्सा है आपका ऊंचा लिया है हमने, वो इधर से ले देते हैं। ध्यान रखना आसन की तरफ से ही ऊंचाई लेनी है। कईयों का मैंने देखा इधर से ऊंचा ले देते हैं, वहां मिला देते हैं, नहीं, आसन की तरफ से ऊंचाई लेनी है। अब एक कट हम यहाँ से लगा लेते हैं इस तरीके से, जो हमारी मोहरी का था, यहाँ से और यहाँ से भी एक कट हम यहाँ पे लगा लेते हैं, जो हमारी ये डट डलेगी इस तरीके से। तो हमारी पैंट है वो कंप्लीट कट हो चुकी है। अब हम इन्हें इसमें बेल्ट कट करनी है और पॉकेट। तो चलिए एक बार वो भी दिखा देते हैं, जैसे कि वो हम कितनी कट करते हैं, इकट्ठी कट कर रहे हैं, तो जो हमारा पीछे वाला हिस्सा है उसको देख लेंगे, उतनी हमारी होनी ही चाहिए अगर हमने इलास्टिक डालना है। तो अगर हुक आई लगानी है तो हमें 1-2 इंच और एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी। तो हम यहाँ से बेल्ट को कट कर देंगे। ये हम 4 इंच चौड़ी कट करते हैं, तो यहाँ से भी कट कर लेते हैं। ये फ्रंट एंड बैक की हमारी बेल्ट कट हो चुकी है। अब हमने पॉकेट कट करनी है, तो पॉकेट हम
हम किस तरीके से कट करते हैं वो दिखाते हैं आपको। यहाँ से हम जो पॉकेट की लेंथ है वो 12-13 इंच लेते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग कितनी लंबी आपने रखनी है वैसे ले लीजिए। अब हम इसको यहाँ से अलग कर देते हैं। जो ऊपर वाला हिस्सा है हमारा वो 5.5 या 6 इंच का आप ले लीजिए, 6 इंच का ले लीजिए, नीचे वाला 7 इंच का ले लीजिए। तो यहाँ पे 7 इंच पे हमने निशान लगा दिया। इसको हमने तिरछा इस तरीके से कट कर लेना है और ये निशान जो हमने लगाया, जो हम स्लीव्स की शेप देते हैं, कुछ इस तरीके से लगा लेते हैं। तो यहाँ से हम इसको कट कर देंगे, यहाँ से भी कट कर देते हैं क्योंकि हमारा ये वो हिस्सा है जिसपे हमने पॉकेट, मतलब जहाँ से हम सामान डालते हैं पॉकेट में। इस तरीके से ये हमारी पॉकेट कट के रेडी हो चुकी है। ऊपर हम 2 इंच जैसे कि छोड़ देते हैं, 5, 5.5 या 6 इंच का जितना भी आपने रखना है वो आप खोल रखोगे, तो ये आपकी पॉकेट कट हो गई है। बैक एंड फ्रंट दोनों पैनल को रख लिया है। अब हम क्या करेंगे, पहले सबसे आसन स्टिच करेंगे। हम 2-3 तरीकों से पैंट स्टिच करते हैं, तो आपको दोनों तीनों ही बताएंगे। तो पहले बिल्कुल जो बेसिक सा तरीका है और बहुत ही इजी सा है वो समझाते हैं। पहले हम आसन स्टिच कर लेते हैं दोनों के। तो देखिए हमने दोनों आसन स्टिच कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले फ्रंट को रेडी कर लेते हैं, बैक को एक साइड रख देते हैं। तो आसन हमने दोनों के स्टिच कर लिए, इसको ओपन करके आपको दिखाते हैं इस तरीके से। अब हमने क्या करना है, ये जो डार्ट है हमारी ये लगा लेनी है, दोनों तरफ ही हम इसको लगा लेंगे इस तरीके से। हम फ्रंट हिस्से पे जो हमारी प्लेटें हैं वो डाल लेते हैं। वो हम कैसे डालते हैं, बिल्कुल सेंटर में जो हमने सीधी लाइन लगाई थी उसको पकड़ लेते हैं इस तरीके से और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो पॉकेट हम कैसे लगाते हैं, पहले पॉकेट को रेडी कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक पहले सिलाई कंप्लीट कर देंगे। अब हम इसको पलटेंगे इस तरीके से और इसकी कन्नी पे सिलाई लगा देंगे पक्के वाली। ये हमने सिलाई लगा ली है, तो पॉकेट लगा के दिखाते हैं आपको। वैसे पॉकेट लगानी किस किस को आती है? हाँ, तो चलिए हम दिखाते हैं। यहाँ से जैसे कि हमारी ये पॉकेट ऐसे रखी हुई है डबल में इस तरीके से, हमने क्या करना है, इस पॉकेट का ऊपर वाला हिस्सा यानी कि सीधी हमने रखी है यूं की यूं, इसका ऊपर वाला हिस्सा हमने उठा लेना है और इसको इस तरीके से सीधे हिस्से पे रख देना है। हमने जो पैंट का फैब्रिक है वो सीधा ही लिया है, तो सीधे हिस्से पे हमने यहाँ पे रख लेना है। अब हमने क्या करना है, 2 इंच नीचे एक निशान लगाना है। आप 2.5 इंच का लगा सकते हो, 2 इंच का लगा सकते हो। उसके बाद आप 5.5 या 6 इंच, कितना होल ओपन रखना चाहते हो उतना निशान लगा लीजिए। 6 इंच पे मैंने निशान लगाया। अब हम ये सिलाई इस तरीके से लगा देंगे, यहाँ से इस तरीके से। अब हमने जब ये सिलाई लगा ली है तो इस पे हम कट लगाएंगे यहाँ से। जैसे हमने सिलाई इस तरीके से लगाई हुई है, तो आपने ये कट अंदर की तरफ लगाने हैं। दोनों में अंदर की तरफ आपने कट लगा लेने हैं इस तरीके से। कई बार क्या करते हो, बाहर की तरफ कट लगा देते हो आप, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो आपने अंदर की तरफ कट लगाने हैं और इस तरीके से टर्न कर देना है नीचे की तरफ ऐसे। फिर से दिखाते हैं आपको हमने कैसे किया। हाँ, जैसे कि एक ही हिस्सा स्टिच किया हुआ है हमने और इसको हमने क्या करना है, ऐसे नीचे की तरफ सीधा कर लेना है इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमने कट लगाया था उस हिस्से को पकड़ेंगे और ऐसे सीधा कर लेंगे। यहाँ से भी ऐसे ही पकड़ेंगे और सीधा कर लेंगे। अब ये जो ओपन हिस्सा था इस तरीके से हो जाएगा और इसको ऐसे सीधा कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है बिल्कुल इस तरीके से। ये देखिए हमारी ये हिस्सा इस तरीके से आ गया। हमने सिलाई लगानी है यहाँ से लेके यहाँ से और यहाँ तक। तो सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं एक बार। आप ये सिलाई कन्नी पे भी लगा सकते हो और एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए भी लगा सकते हो।
रेडी कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, इस पॉकेट को सीधा रखेंगे इस तरीके से। ये पॉकेट का हमारा फेस हो गया, इसको हमने सीधा रख लेना ऐसे करके, यूं का यूं। तो अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। वो सिलाई हम कहाँ से लगाएंगे, यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से ऐसे करते हुए और इसको यहाँ तक स्टिच कर देंगे। तो हम एक बार सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। आप जब ये सिलाई लगा रहे हो, आपने पॉकेट के बिल्कुल साथ साथ में लगानी है। हमने इसके साथ साथ क्यों लगाई है, ताकि हमें ये जो सिलाई लगाई है ये धागा पीछे की तरफ दिख जाए। अब हम यहाँ से सीधी सिलाई करके और इसको ऐसे उतार देते हैं। अब एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है पॉकेट में उसको कट कर देते हैं। तो हमारा जो पॉकेट है वो रेडी हो चुकी है और बहुत ही फिनिशिंग से रेडी हुई है, आप देख सकते हो। तो अब हमने इसको बैक हिस्से के साथ जोड़ना है, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे कि फ्रंट हिस्से को पूरा ही कंप्लीट कर लेते हैं। बैक के साथ बाद ही जोड़ेंगे, पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक बेल्ट लेनी होगी कुछ इस तरीके से, इनके सिंपल बेल्ट आप ले सकते हो। ये चिपका दिए हमने पहले से, एक बार फिर से ओपन करके दिखाते हैं। आपने इस बेल्ट का साइज इतना लंबा लेना है जितना आपका फ्रंट हिस्सा है, मीन्स इस तरीके यहाँ से। तो इस तरीके से आप इसकी लेंथ ले लेंगे। जितना आपका फ्रंट हिस्सा है उतनी ही लंबी बेल्ट ले लीजिए। ये एक्स्ट्रा इसको हम कट कर देंगे, पहले से ले रखी है। तो इसको हमने जो 4 इंच की बेल्ट थी हमारी, जैसे कि इस तरीके की हमने 2 बेल्ट कट की थी, उसमें से एक बेल्ट के ऊपर हमने इसको चिपका लिया है कुछ इस तरीके से। पहले चिपका लिया, उसके बाद जो हाफ हिस्सा हमारा बचा था उसको इसके ऊपर ऐसे टर्न करके प्रेस से जमा दिया है। अब हम क्या करेंगे, एक बार और इसको टर्न करके प्रेस से सेट कर लेंगे इस तरीके से। अब हमने क्या करना है, जो ये निशान है हमारा, यानी कि जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बच गया उसके ऊपर हमने निशान लगा लेना है इस तरीके से। अब हमने हमारा फ्रंट हिस्सा लेना है और उसको स्टिच कर देना है। ये हमारा फ्रंट हिस्सा हो गया। हमने इसको उल्टा रखा हुआ है और इसको सीधी तरफ टर्न करना है। यहाँ से हमने उल्टी तरफ रखा और सीधी तरफ टर्न करना है। तो हम इसको कैसे स्टिच करेंगे, हमने इसको ओपन कर लेना है फिर से, और जो हमने चौक का निशान लगाया है यहाँ से इसको सीधी सिलाई लगा लेनी है। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको सीधी तरफ, यानी कि ऐसे हमने पलटा और सीधी तरफ टर्न करेंगे, यानी कि ये हमारा उल्टा हिस्सा था, इसको सीधी तरफ हमने ऐसे करके टर्न कर देना है। जो हमारा जॉइंट है ओनली वो दबना चाहिए, ना ही उससे आगे बढ़ना है ना ही उससे पीछे जाना है। तो हम यहाँ से भी एक पक्की सिलाई लगा लेते हैं। अब हम कन्नी के ऊपर से भी एक सिलाई लगा लेते हैं, ऊपरी हिस्से पे से। तो हमारा जो फ्रंट हिस्सा है वो बिल्कुल कंप्लीट रेडी हो गया है। जो एक्स्ट्रा उसको कट कर देते हैं दोनों तरफ से। अब हमने इसमें जो बैक हिस्सा हमारा वो ज्वाइंट करना है, क्योंकि फ्रंट हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो बैक हिस्से को भी ज्वाइंट करने से पहले हम उसके ऊपर बेल्ट स्टिच कर लेते हैं। आसन हमने स्टिच कर लिया था, अब बेल्ट स्टिच करेंगे। तो हमने इसको गुम करना है, इसलिए हम इसको सीधी तरफ से लगाएंगे, वरना अगर जैसे कि हमें गुम ना करना हो तो हम इसको उल्टी तरफ से लगाते हैं। यहाँ से हमने इसके ऊपर सीधी सिलाई लगा लेनी है। अब हम इसके ऊपर एक पक्की सिलाई लगा लेते हैं। आप चाहो तो प्रेस के साथ भी इसको जमा सकते हो फैब्रिक को, वरना आप पक्की सिलाई लगा लीजिए। अब हमने क्या करना है, इसको सीधा ऐसे ही रखे रहना है और जो हमारा फ्रंट पैनल है उसको हमने उल्टा रख देना है, मीन्स सीधा एंड उल्टा। तो दोनों अंदर की तरफ सीधे हिस्से हैं, जो ज्वाइंट है हमारा
जॉइंट के साथ बिल्कुल जॉइंट को ऐसे मिला लेना है। और अब हमने इस तरीके से फोल्ड करके इसके ऊपर चौक से निशान लगा लेना है कि ताकि हमें पता लग सके हमें इतना ही हिस्सा फोल्ड करना है। ऐसे ही सेम दूसरी तरफ भी हम निशान लगा लेंगे। जॉइंट के साथ जॉइंट को मिलाना है बिल्कुल, और इस तरीके से हमने निशान लगा लेना। अब हमने इसमें इलास्टिक डालना है। ये निशान हमने किस लिए लगाया है, क्योंकि हमने साथ के साथ इसको गुम करना है ताकि ये जॉइंट हमारा ना दिखे। तो हम इसमें इलास्टिक डाल लेंगे साथ के साथ और बाद में इसको फोल्ड करेंगे। तो वो हम किस तरीके से करते हैं, यानी कि इलास्टिक हम कैसे डालते हैं वो मेथड समझाते हैं आप। जैसे कि हमने इतना ही चौड़ा इलास्टिक ले लेना है जितनी चौड़ी हमारी बेल्ट है। तो हम इलास्टिक इसमें कैसे डालेंगे, जैसे जितनी हमारी कमर है। तो जैसे कि हमारी कमर है 40, तो 40 का हम हाफ करेंगे, हो गया 20 में से हम 4 इंच माइनस कर देंगे। अगर थोड़ा टाइट पहनना चाहते हो 5 इंच माइनस कर दीजिए, वरना 4 इंच माइनस कर लीजिए। तो ये 20 हो गया हमारा। इसमें से हम मान लीजिए 5 इंच माइनस करते हैं तो हमें डालना पड़ेगा 15 इंच का इलास्टिक। ये सिर्फ बैक में इलास्टिक डालने का मेथड है। सबको याद हो गया? दोबारा से रिपीट करते हैं। जिसकी जितनी कमर है, किसी की कितनी भी कमर है, हर साइज के लिए बता रहे हैं, उसका हाफ करना, हाफ में से 4 इंच माइनस कर देना। तो 15 इंच का हम इलास्टिक इसमें डाल लेंगे। दूसरा एक और मेथड बताते हैं आपको। अगर बिल्कुल भी समझ ना आए तो आप इस मेथड को भी फॉलो कर सकते हो। जितना आपका बैक हिस्सा होता है, जो आपका बैक हिस्सा होता है एक हिस्सा, उतना ही लंबा इलास्टिक डाल दीजिए। जैसे कि हमारा ये बैक हिस्सा 14.5 का आ रहा है। अगर हम जॉइंट को ना देखते हुए देखें तो 14.5 का भी अगर इलास्टिक आप डालोगे तो फिट आएगा। तो आप ये भी तरीका अपना सकते हो कि बैक हिस्से का एक पार्ट जितना चौड़ा है उतना इलास्टिक डाल देंगे। हमने इसमें 15 लिया है तो वो भी सही है। तो आप ये दोनों ही मेथड अपना सकते हो, लेकिन दी बेस्ट मेथड ये है जो हमने माइनस करके किया है। तो अब हम इस इलास्टिक को साथ के साथ गुम करेंगे। तो यहाँ से हमने ऐसे रख लेना है और उसके बाद हम इस तरीके से जितना चौड़ा हमारा इलास्टिक है ऐसे रखेंगे। आप इस इलास्टिक को नीचे की तरफ ऐसे रख लेना, नीचे की तरफ जाएगा आपका। अगर आप इसको ऊपर की तरफ भी रखोगे तो भी गलत नहीं है। कहीं आप सोचो कि पता नहीं किधर रखना था, तो आप इसको नीचे की तरफ भी ऐसे रख सकते हो फोल्ड होने के बाद, और ऊपर की तरफ भी रख सकते हो। घूमना इसने उसी साइड है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे रखते हुए बिल्कुल इक्वल फैब्रिक को फिर से दिखाते हैं, और जॉइंट से जॉइंट आपने बिल्कुल मिलाना है जब आप इसको फोल्ड कर रहे हो। उसके बाद आपने कितना हिस्सा एक्स्ट्रा जा रहा है वो हिस्सा ले लेना है और यहाँ पे इलास्टिक को रख लेना है इस तरीके से। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा देते हैं और ये सिलाई हम नीचे तक लगाएंगे, बिल्कुल कंप्लीट। जब आप सिलाई लगा रहे हो आपके कट से कट बिल्कुल मिलने चाहिए। ध्यान रखना इस चीज को, कट से कट मिलेगा तभी आपकी सिलाई परफेक्ट बैठेगी। तो एक साइड हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब सेम हम इसी मेथड से दूसरी साइड भी कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ से हमने वैसे ही रखना है, जॉइंट से जॉइंट को मिला के इस तरीके से, और हमने वापस से इसको ऐसे ही फोल्ड करना है। उसके बाद जितना हमारा जॉइंट है उस जॉइंट तक लेके हमने ऐसे इस फैब्रिक को फोल्ड कर देना है। अब हम क्या करेंगे, जो इलास्टिक हमारा था इसको सीधा का सीधा लेंगे, यहाँ से ऐसे के ऐसे सीधा रखेंगे, और जहाँ तक हमारा ये हिस्सा आ रहा है, यानी कि कहाँ तक हमने सिलाई लगानी है उस हिस्से तक इसको ऐसे सीधा रखेंगे और इसके ऊपर फिर से सिलाई लगा देंगे। नीचे देख लेना कि आपका इलास्टिक दबना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो आप सीधा करो तब इलास्टिक ही ना दबे। की सिलाई लगा लेनी है। अब हम सीधी सिलाई फिर से कंप्लीट कर देते हैं। अब जो हमने पॉकेट लगाई थी
तो उसमें हमने एक सीधी सिलाई लगाई थी, मैंने बोला था कि ये सिलाई हमें उल्टी तरफ दिखेगी इसलिए लगा रहे हैं, तो वो सिलाई अब हमें दिख रही है, तो हम उसी सिलाई के ऊपर से ये सिलाई लगाते चलेंगे ताकि हमें पता लग जाए हमारी पॉकेट का होल इस सिलाई तक है। तो हमने सिलाई लगाते चलना है। यहाँ से पक्का कर सकते हो कि हमारा जॉइंट था, यहाँ पे ओपन पॉकेट का हिस्सा था, इस पॉकेट को हमने ऐसे खींच लेना है हल्का सा ताकि हमारी पॉकेट का जो फेस है वो ना दब जाए यहाँ पे। फिर सीधी सिलाई लगानी है। अब हमने नीचे तक सिलाई लगा के छोड़ देनी है। ध्यान रखना कट से कट बिल्कुल मिलने चाहिए। तो आपने देखा हमारे कट दोनों मिल गए। आप बोलोगे, आप में से कई स्टूडेंट्स ऐसे बोलोगे कि आपके कट नहीं मिलते, फिर आप बोलोगे कि आपकी सलवार ये पैंटा उठती है। सिर्फ यही कारण होता है आपकी पैंट उठने का कि आपके कट से कट नहीं मिलते। अब हम ऊपर से जो हमारा इलास्टिक था वो सिलाई कंप्लीट कर देते हैं। तो एक्स्ट्रा है इसको कट कर दीजिए ताकि फिनिशिंग आए आपके हर काम। अब हम इसको इस तरीके से टर्न कर लेंगे जैसे हम सूट के जो ऊपर शोल्डर को स्टिच करते हैं वो ऐसे ही गुम करते हैं। तो हमने ऐसे इसको टर्न कर दिया तो हमारा ये हिस्सा गुम हो गया है यहाँ से। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। पहले आपने सिलाई यहाँ से लगानी स्टार्ट करनी है और पक्का कर देना है। फिर आप बैक में भी एक बार थोड़ा लगा के लेके आओगे, फिर सीधा चलोगे। तो यहाँ से हम पूरे इलास्टिक पे सिलाई लगाते चल रहे हैं। तो सिलाई आपने इलास्टिक को आपने वहाँ तक रखना है जहाँ तक आपकी सिलाई आई हुई है। इस तरीके से फोल्ड करते चलिए और सिलाई लगाते चलिए। जब आप ये सिलाई लगाओ आपका इलास्टिक नहीं दबना चाहिए। अब हम इलास्टिक को इस तरीके से खींच लेंगे और आगे भी सिलाई कंप्लीट करते चलें। आपको इस तरीके से लगाने में दिक्कत हो सकती है। अगर आप दूसरे तरीके से भी लगाओ तो भी आपकी पैंट अच्छे से स्टिच हो सकती है। इसमें हम ज़रा सी फिनिशिंग दिखाना चाहते थे कि गुम किस तरीके से करते हैं सिंपल वे में। वरना आप इसका नेफा रेडी करके, पहले नेफा रेडी करके उसके बाद इलास्टिक डाल सकते हो, उसमें फिर गुम नहीं होता। आप देख सकते हो हमारी जो सिलाई है बिल्कुल स्ट्रेट आई है, क्योंकि जिसमें हमने बैक हिस्सा एक्स्ट्रा भी कट कर रखा था। आप जब फोल्ड करते हो तो आपकी कई बार शिकायत रहती है कि पीछे वाला हिस्सा है वो इक्वल नहीं फोल्ड होता, तो हो जाता है अगर आप सही तरीके से करोगे तो। हमारी जो सिलाई है इलास्टिक पे लग चुकी है और बहुत ही फिनिशिंग से लगी है। अब हम इसको इस तरीके से सीधा करेंगे। यहाँ से भी एक बार ऐसे खींच के देखेंगे ताकि सब जगह इक्वल हमारा इलास्टिक सेट हो जाए। फिर से ऐसे। अब हमने इसके बीच में सिलाई लगा लेनी है। आप चाहो तो इसमें सिंगल सिलाई लगा लो, चाहो तो डबल लगा लीजिए, तो मर्जी आपकी है। हमने उल्टी तरफ से करके सिलाई लगानी होती है, ज़्यादा फिनिशिंग तभी आती है। तो हम इसके ऊपर डबल सिलाई लगा लेते हैं, वरना आप सिंगल भी लगा सकते हैं। अब हम वापस से टर्न करेंगे और एक सिलाई और कंप्लीट करते हैं।
अब नीचे से मोहरी कंप्लीट करके दिखाते हैं। सो देखिए हमारा इलास्टिक भी बहुत ही फिनिशिंग से लगा है, आप भी इसी तरीके से लगा सकते हो। और बेल्ट भी हमारी बहुत ही फिनिशिंग से आई है और दोनों हिस्सों पर से गुम हो चुकी है सिलाई। अब हम इसकी मोहरी रेडी करेंगे। तो उसके लिए हमारी जैसे कि बिल्कुल कट से कट मिला है तो बिल्कुल सीधी सी बात है, इक्वल है। लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट हो तो आप ये तरीका अपना सकते हो। दोनों आसन आपने ऐसे मिला लेने हैं, आसन के दोनों ज्वाइंट, इसको ऐसे पकड़ना है। अब जो चारों पल्ले हैं हमारे उनको इकट्ठा करना है यहाँ से इस तरीके से। अब दूसरी जो हमारी दूसरा पैनल है उसको भी हम ऐसे ही पकड़ेंगे और चारों पीस को इकट्ठा कर लेंगे यहाँ पे। तो हमारे तो इक्वल है कट से कट, मीन्स यहाँ पे। तो आपके कट अगर इक्वल ना हो, जरा सा फर्क हो, तो आप इनको ऐसे फोल्ड करके पहले उनको कट को इक्वल कर लीजिए ताकि जब फोल्ड करो तो कोई दिक्कत ना आए। अब हम इसकी मोहरी फोल्ड कर लेते हैं। ये बिल्कुल सीधा है मेथड बताते हैं आपको। अगर आपको मान लीजिए गुम करना है इसको, तो आप क्या करोगे, पहले 6.5 की मोहरी आपने रेडी करनी है, जितनी भी करनी है उतनी पे निशान लगाइए। निशान लगा के सीधी गिदरी वाली सिलाई लगा दीजिए, उसको फिर अंदर की तरफ फोल्ड करो। लेकिन इसको हम बिल्कुल सिंपल इजी वे में रेडी कर दें। यहाँ से कट के साथ हमने कट को मिला लेना है और ऐसे मोहरी को फोल्ड करना है। तो हमने इस तरीके से दोनों मोहरी रेडी कर ली है। अब हम कितनी हमने मोहरी ओपन छोड़नी है वो चीज हम देख लेते हैं एक बार। यहाँ से दोनों को इक्वल किया और जितनी मोहरी हमने ओपन छोड़नी है उतनी पे ही निशान लगा लेंगे। हमने छोड़नी है 6.5 की, तो हमारा इतना सा एक्स्ट्रा रह जाता है। इतना हम इस पैंट में हम इतना ही एक्स्ट्रा छोड़ सकते हैं, इससे ज़्यादा फिर वो शेप आ नहीं पाती। तो यहाँ से हम बिल्कुल सीधी सिलाई लगाते चलेंगे ऐसे। पहली वाली रेडी की थी सेम उसको रख लेना है और दूसरी पे भी सेम निशान लगा लेना है। पैंट का फाइनल लुक है। प्रेस अभी हुई नहीं है तो इसमें ये हमने इलास्टिक डाला था, आगे की तरफ बेल्ट रेडी कर दी है। बिल्कुल सिलाई के साथ ही आया है इसका ये टांका। तो इस तरीके से एक चीज आप इसमें पजल हो सकते हो कि यहाँ से आपकी जो बेल्ट है पीछे की तरफ जाती है स्टिच होने के बाद, और जब हम स्टिच नहीं करते तो हमारा फ्रंट हिस्सा छोटा होता है, बैक हिस्सा बड़ा होता है। तो आप इसको जब ऐसे स्टिच करोगे तो आपका ये हिस्सा वापस से नॉर्मल उसी तरीके से हो जाता है। और साइड में हमने जो ये पॉकेट लगाई थी ये भी बहुत ही फिनिशिंग से बनी हुई है इस तरीके से। आप इसका होल अपने अकॉर्डिंग छोड़ सकते हो जितना भी चाहो। तो इसका फाइनल लुक भी हम एक बार डाल के आपको दिखाते हैं। तो देखिए गाइस, इसका फाइनल लुक है पैंट का, बहुत ही फिनिशिंग से बनी है। बैक में भी आप एक बार घूम के दिखा सकते हो। इस तरीके से पॉकेट भी लगाई है हमने यहाँ पे, तो बिल्कुल स्ट्रेट है। आप मोहरी इसकी कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, लूज करना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग उसी तरीके से कर सकते हो। सो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग। एक बार आप भी बिल्कुल ट्राई करना, बहुत ही इजी सा मेथड है, बहुत ही फिनिशिंग से बैठेगी आपकी। थैंक यू।